अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा जी। वेब डेवलपमेंट की हम स्किल की बात कर रहे हैं। एक ऐसी स्किल जो कि मेरा ने ख्याल कि जितनी भी स्किल्स आप मार्केट में सीख रहे हैं, सबसे बेस्ट स्किल है। थोड़ी मुश्किल है, लेकिन अगर आप उसको आज स्टार्ट करते हैं तो आई थिंक आप उसको बहुत इजीली वे में सीख सकते हैं, क्योंकि बहुत से टूल हैं मार्केट में ऐसे जो कि आपके लिए बहुत हेल्प आउट कर रहे हैं। स्पेशली जो हम टूल सीख रहे हैं वर्डप्रेस, जो कि आप देखें, वेब डेवलपमेंट एक बहुत बड़ी स्किल है। ठीक है। हर स्किल में जैसे आप कोई भी डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट टूल यूज कर रहे होते हैं, ऐसे ही जो वेब डेवलपमेंट है उसमें हमारे पास बहुत से टूल्स हैं, बहुत से लैंग्वेजेस हैं जिन पे हम काम कर रहे होते हैं। अब तमाम टूल या तमाम लैंग्वेजेस पे तो आप एक टाइम में काम नहीं कर सकते ना, हमें कोई एक टूल लेके चलना होता है, फिर आगे चल के बेशक आप और भी टूल सीख लें, लैंग्वेजेस सीख लें, वो आप पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप स्टार्ट ले रहे हैं वर्डप्रेस से, तो एक ऐसा टूल है कि चाहे आपको कोडिंग आती है या नहीं आती, लेकिन आप वेबसाइट्स हर तरह की बना सकते हैं और एक बहुत अच्छे वे में अपनी स्किल को आगे ग्रो करवा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसके रीजंस क्या है? रीजंस आप सुने। पहली चीज तो ये देखें कि जहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है कि जी कोडिंग की तरफ हम क्यों नहीं आते या वर्डप्रेस पे ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हैं। नंबर वन तो ये कि कोडिंग जो है एक आपका, आप कह लें कि अगर आपकी डिग्री भी सीएस के रेलिवेंट होनी चाहिए, ठीक है, आईटी की रेलिवेंट होनी चाहिए, तो आप उसमें बेहतर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज ये होता है कि असल चीज हमें देखना होता है कि हमें क्लाइंट किस तरह का मिल रहा है या मार्केट में काम किस तरह का मिल रहा है। ठीक है। तो जो कस्टम प्रोजेक्ट्स है ना, कस्टम डेवलपमेंट के, वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे आते हैं, जिनका बजट बहुत ज्यादा लेवल पे हो, जिन पे आप कह लें कि क्लाइंट का एक अच्छा खासा उसका एक आप कह लें कि बजट है, वो काम करवा रहा है, उसने कस्टम डेवलपमेंट करवानी है, वो करवाता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि क्लाइंट का बजट कम ही होता है। ठीक है। अब कम से मुराद मैं ये नहीं कह रहा कि 10-15 हज़ार 20 हज़ार पे क्लाइंट वो उसका बजट होगा। ये लोकल क्लाइंट की है 10-15 हज़ार रुपए वाला। ठीक है। बाहर का जो क्लाइंट है ना, वो भी यही चाह रहा होता है कि उसका कम बजट में काम और कम टाइम में काम। तो उसके लिए वर्डप्रेस एक बेस्ट टूल है कि जो वेबसाइट आप एक कस्टम डेवलपमेंट में 1 महीना 1.5 महीने में आप कंप्लीट करते हैं, वही वेबसाइट वर्डप्रेस पे आप 15 से 20 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। तो टाइम बच गया है क्लाइंट का, साथ साथ आपका बजट भी बच जाता है। ठीक है। अब एक सिंपल वेबसाइट आप किसी क्लाइंट को बना के देते हैं ना, वो सिंपल वेबसाइट आप 30 से 40 हज़ार रुपए में आप इजिली उसको बना के दे देते हैं, क्लाइंट भी हंस के बनवा लेते हैं इतने बजट में। ठीक है। और वही कस्टम डेवलपमेंट की जो वेबसाइट होगी, वो आपकी जो है ना, कम से कम बजट भी होगा तो वो 1.5 लाख से कम वेबसाइट का बजट नहीं होता। ठीक है। तो ये कुछ वजूहत है कि क्लाइंट जो है वो ज्यादा काम चाह रहा होता है कि ऐसा टूल जो कम टाइम में और कम बजट में हो जाए, तो वर्डप्रेस इज द बेस्ट टूल। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अब ऐसा हरगिज नहीं होता कि आप वेबसाइट्स बना के अपने पास रख लेते हैं और फिर क्लाइंट आपको मिलेगा और फिर आप सेल आउट करेंगे, जी मेरे पास 10 वेबसाइट पड़ी हुई 15 पड़ी हुई, ऐसा नहीं होता। हमने जो प्रोजेक्ट्स करने होते हैं वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे करने होते हैं। ठीक है। अब एक क्लाइंट है, वो आपको कहेगा जी कि ये मेरा बिजनेस है, ये मेरा काम है, मुझे इस लेवल की वेबसाइट चाहिए। ठीक है। फिर आप देखते हैं कि वेबसाइट किस लेवल की है, कितना उस पर काम होना है, उसी हिसाब से आप उसको बजट सेट करके देते हैं कि इतना बजट लगेगा। ठीक है। और उस बजट के अगेंस्ट आप उसको काम करके देते हैं। ठीक है। तो हर क्लाइंट की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, तो आपका काम भी कह लें कि डिफरेंट वे में हो रहा होता है, तो इसी हिसाब से आपका बजट भी डिफरेंट हो रहा होता है। तो इस स्किल को अगर आप लेके चलते हैं, बेशक आपकी सीएस नहीं है या आपका आप कह लें कि कंप्यूटर से रिलेटेड आपकी कोई भी डिग्री नहीं है, नो इश्यू, आप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम के थ्रू अपना काम स्टार्ट लें। आहिस्ता आहिस्ता स्किल को आप बढ़ाते हैं, फिर आगे चल के आप कोई लैंग्वेज सीख लें, उस पर काम कर लें, तो आपको ज्यादा बेहतर तौर पे वेब डेवलपमेंट की भी समझ आएगी और ये काम भी आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए सिस्टम या लैपटॉप होना जरूरी है, मोबाइल पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमें कंप्लीट इन्वायरमेंट चाहिए होता है जहाँ पे हम अपना वेबसाइट्स को हम टेस्ट कर रहे हैं, वेबसाइट्स को डिजाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए डेस्कटॉप सिस्टम आपका होना जरूरी है।